market and equality. So in the last chapter, we ended that chapter with the same section, with the same heading, that market and equality. And in that section, we raised the question that whether all the people who are engaged in this chain of market, who are engaged in the market, get same profit, same opportunities or not. And now again in this chapter, we are ending this chapter with the same topic, market and equality. But in this section, we are trying to find the answer. We are trying to conclude that all the people in the market does not get the same profit, are not equal, right? So in the last video, we have discussed pretty much about this section about the market and equality, that how the market, the persons, the business persons who are the foreigners who run big stores in the foreign countries, so they earn huge profits, right? But the garment exporters make a little less than the profit made by the फॉरेनर्स, राइट? तो इसमें हमें इतने से ही दो लोगों के कंपैरिजन में ही हमें पता चल गया कि जो ये दोनों हैं, दे आर नॉट अर्निंग द सेम प्रॉफिट्स। कि जो फॉरेनर्स थे, मींस ये जो लोग थे जिन्होंने जो यूएस में रह रहे हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली की गारमेंट फैक्ट्री से शर्ट्स खरीदी थी, तो वो लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? दे वर अर्निंग 900 रुपीज पर शर्ट। उनका 900 कॉस्ट था, 900 रुपीज वो प्रॉफिट कमा रहे थे और वो 1800 रुपए पे बेच रहे थे, राइट? तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ? 900। वही जो एक्सपोर्टर थे वो अराउंड 150 रुपीज जो है पर शर्ट कमा रहे थे। मतलब दिल्ली की ये जो गारमेंट फैक्ट्री थी, उसके जो ओनर हैं वो लगभग 150 रुपए हर शर्ट पे कमा रहे थे। तो देखो, जिसने इंपोर्ट किया, मतलब कि जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है उसने एक शर्ट पे 900 रुपए कमाए, और जो एक्सपोर्टर है उसने सिर्फ 150 कमाए। तो इन्हीं दोनों के बीच में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। वहीं अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करते थे, विमेन्स हो गई, टेलर्स हो गए, उनको मुश्किल से उतनी इनकम मिलती थी कि जिससे वो अपने घर का खर्चा, डेली खर्चा जो है वो चला पाए। मतलब कि उनकी इनकम में वो अपना डेली का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे थे। फिर हमने स्मॉल कॉटन फार्मर्स वगैरह देखे, वीवर्स देखे, जो कि अरोड के मार्केट में कपड़ा बुनकर बेचते थे, तो इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। दे वर ऑल्सो नॉट गेटिंग sufficient amount for their work. The hard work they put in, the long hours they put in, they were not getting the actual amount for their hard work. कि वो 12-12 घंटे जो हैं लोग काम कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं खेती में। स्वप्ना जो है, हमने स्वप्ना का एग्जांपल देखा कि किस तरीके से उसने दिन रात मेहनत करके उसने कॉटन उगाई, अच्छी क्वालिटी की भी हुई, बट फिर भी उसे 6,000 रुपए मिलने थे, बट सिर्फ 3,000 मिले। और जो ट्रेडर था उसने बहुत ही कम दाम में उसकी कॉटन जो है वो खरीदी। तो इस तरीके से जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, जो अमीर नहीं है, उन लोगों को उनके मेहनत का सफिशिएंट अमाउंट में मनी नहीं मिल पाता। उनको उनके मेहनताना जो है उनके मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पाता। और वही हम बात करें जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं। मतलब कि वो वीवर्स वगैरह से तो ज्यादा कमाते हैं, जिन वीवर्स से वो कपड़ा खरीदते हैं, राइट? हमने पढ़ा था ना कि मर्चेंट क्या करते हैं, यार्न किसी और से लेते हैं, यार्न खरीद कर वीवर्स को देते हैं, और वीवर्स क्या करते हैं, उस यार्न से कपड़ा बनाते हैं और फिर मर्चेंट को देते हैं। तो मर्चेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वीवर्स से ज्यादा कमाते हैं, बट फैक्ट्री ओनर्स से, जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनसे कम कमाते हैं, राइट? तो ये कहीं ना कहीं बीच में है। तो ये भी उतना नहीं कमा रहे जितना कि एक फैक्ट्री ओनर कमा रहा है, और एक फैक्ट्री ओनर उतना नहीं कमा रहा जितना कि फॉरेन बिजनेस पर्सन कमा रहे हैं। Thus not everyone gains equally in the market. तो इससे हमें साफ पता चलता है कि सभी लोगों को सेम फायदा नहीं होता मार्केट में, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। बट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट? कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए, मतलब ये सब है। और डेमोक्रेसी में एक फेयर वेज का भी सिस्टम है कि भाई सबको उसके मेहनत के हिसाब से एक फेयर वेज मिलनी चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, कि जितनी उसने मेहनत किया उस हिसाब से, जितना उसने काम किया उस हिसाब से उसे वेज मिलनी चाहिए। अब भले हम कांता या स्वप्ना की बात कर लें, इफ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स? अगर कोई पर्सन जो है वो दूसरों के जितना नहीं कमाएगा, तो वो किस तरीके से अपने आप को दूसरों के समान समझेगा?
और देखो ये जो जितना भी डिफरेंस है ना, अगर हम देखें जो ये इनइक्वालिटी आती है वो शुरू ही गरीबी से होती है ना। कैसे कि अगर कोई गरीब है, अगर उसको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो वो मुश्किल से खा पाएगा, वो अपना पेट भी नहीं भर पाएगा, पेट नहीं भर पाएगा, उसको बीमारियां होंगी, ज्यादा बीमारियां होंगी तो वो फिर से अच्छा काम नहीं कर पाएगा और कम कमाएगा। ठीक है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा, उसके बच्चे जो है एजुकेटेड नहीं रहेंगे, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, और जब एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो वो आगे भी किसी अच्छी नौकरी में नहीं लग पाएगा, और फिर वो सेम चेन चलती जाएगी कि पहले कोई पेरेंट्स थे ये अच्छा नहीं कमा पा रहे थे, वो बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए क्योंकि उतनी इनकम नहीं थी। अब बच्चे भी जो है फिर वो अच्छी जॉब नहीं ले पाए, फिर वो भी वैसा ही काम करते रहे जैसे उनके पेरेंट्स कर रहे थे। अगेन फिर ये सेम जो है गरीबी जो है आगे बढ़ती ही जाएगी, चेन बढ़ती ही जाएगी। वहीं अगर हम अमीर की बात करें, कोई अमीर है, उसके पास अच्छा खाने के लिए है, अच्छा पहनने के लिए है, वो अच्छे से स्कूल जाता है, उसका हेल्थ अच्छी है, जब वो स्कूल वगैरह जाएगा, एजुकेशन अच्छी लेगा तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस खड़ा करेगा, अच्छा कमाएगा, जब अच्छा कमाएगा तो उसके आगे भी वो फिर अपने बच्चों को और पढ़ाएगा और वो कमाएंगे। तो इस तरीके से अमीर जो है और अमीर होते जाते हैं और गरीब जो है वो और गरीब होते जाते हैं। तो जब कोई पर्सन इक्वल दूसरे के समान नहीं कमाएगा तो वो अपने आप को दूसरे के समान कैसे समझ पाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को दूसरे के समान नहीं समझ पाएगा, वो अपने आप को दूसरे से कम समझेगा। अगर वो कम कमा रहा है तो वो अपने आप को कम समझेगा, और अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो वो क्या समझेगा कि जो लोग उससे कम कमाते हैं वो उससे छोटे हैं, उनको वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी है मार्केट में। तो एक तरफ तो ये जो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है काम करने के लिए, अपना सामान जो है उसको सेल करने के लिए। अगर किसी ने कुछ बनाया है, जैसे वीवर्स वगैरह ने बनाया था, कपड़ा बुना था, या फिर स्वप्ना की तरह कोई फार्मर है जो कि कुछ ग्रो करता है, कुछ उगाता है, तो इन सभी चीजों के लिए इन्हें मार्केट मिलती है। मार्केट जो है उन्हें बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। वहीं जो रिच एंड पावरफुल हैं वो सबसे ज्यादा जो है अर्निंग कमाते हैं इस मार्केट से, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये रिच एंड पावरफुल वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ओन करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जमींदार हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो ज्यादातर अमीरों को ही मार्केट से फायदा होता है। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग। और वहीं जो गरीब लोग हैं उन्हें इन अमीर लोगों पे बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि लोन्स के लिए हमने स्वप्ना के केस में देखा था कि किस तरीके से अपने खेत पर फसल उगाने के लिए उसे शुरू में, सीजन के शुरुआत में ट्रेडर से लोन लेना पड़ा। वहीं कभी कभी रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग के लिए जो पुअर लोग होते हैं उन्हें इन अमीरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि हमने वीवर्स के केस में देखा कि वीवर्स जो है रॉ मटेरियल के लिए, यार्न के लिए मर्चेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और मार्केट के लिए कि जो भी कपड़ा उन्होंने बनाया होता है वो वीवर्स जो है मर्चेंट को देते हैं और मर्चेंट आगे मार्केट में बेचता है। तो मार्केट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए भी ये लोग को डिपेंड रहना पड़ता है। और सबसे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है गरीबों को अमीरों के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि हमने देखा वर्कर्स एट द गारमेंट फैक्ट्री की, जो वर्कर्स गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो क्या होता है कि ये जो मार्केट में अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो गरीब लोगों जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इन अमीरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और हालत ये होती है कि जो पुअर लोग हैं उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा होता, तो वो क्या, तो इस चीज का अमीर लोग फायदा उठाते हैं कि इनको वैसे भी कहीं काम नहीं मिल रहा, तो इनको कम से कम चार्ज करो कि भाई यहाँ काम करना है तो कर, हम तेरे को सिर्फ इतना पैसा देंगे, नहीं तो मत कर। ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। और इस डिपेंडेंस की वजह से, जैसा भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो अमीरों पर गरीब डिपेंड करते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें नौकरी चाहिए, तो अमीर लोग उसका फायदा उठाते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत जनता है, मैं क्या करूंगा, कम से कम इनको भेज दूंगा कि अगर तुम्हें इतने पे काम कर रहे हैं तो करो, नहीं तो मेरे पास बहुत लोग हैं काम के लिए। बट हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने कॉपरेटिव्स का एग्जांपल देखा कि किस तरीके से वीवर्स की कॉपरेटिव थी और उसकी मदद से उन लोगों ने रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम और मार्केटिंग की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर ली। तो जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर वो कॉपरेटिव्स में फॉर्म हो जाए, अगर वो कॉपरेटिव्स में काम करें, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8 of class 7 civics, and I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up. If you are new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep working hard. Bye bye.